नमस्ते दोस्तों। आपने स्टॉक्स, शेयर्स या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना ही होगा। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। साधारण शब्दों में स्टॉक का मतलब किसी कंपनी में मालिकाना हक से होता है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा मालिकाना हक खरीदते हैं। आइए मालिकाना हक को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास YouTube के 50% स्टॉक्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप YouTube के आधे यानी 50% के मालिक हैं। इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये मालिकाना हक है 100%। 50% जैसे शेयर आप खरीदते हैं तो आप YouTube के 50% के मालिक बन जाते हैं। फिर बात आती है कि कंपनियां स्टॉक्स क्यों बेचती हैं। साधारण भाषा में कंपनियां स्टॉक को बेचकर पैसा जुटाती हैं ताकि बिजनेस बढ़ा सके या नए प्रोजेक्ट शुरू कर सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सारा को पिज्ज़ा बहुत पसंद है और वो सारा पिज्ज़ा के नाम से एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। तो 50,000 रुपए जुटाने के लिए सारा पिज्ज़ा अपने कंपनी के वैल्यू जो 1 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको 10 हिस्सों में बांट देती है। सारा अपने रेस्टोरेंट के मालिकाना हक को 10 हिस्सों में बांट देती है। उसके पास 5 शेयर रहते हैं और बाकी 5 शेयर बेच देती है। हर एक शेयर की कीमत 10,000 रुपए, जिससे कि उसको 50,000 रुपए मार्केट से मिल सके। राजू जो पिज्जा का शौकीन है, एक शेयर खरीद लेता है। अब वह सारा पिज्जा में 10% का मालिक बन जाता है और मुनाफे में भी उसका 10% का हिस्सा होगा। बाकी के 4 शेयर भी बिक जाते हैं और इस प्रकार सारा के पास 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे वो रेस्टोरेंट खोल सके। अब मान लीजिए सारा पिज्जा बिजनेस खुल गया और बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। 5 साल बाद सारा पिज्जा की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाती है और राजू के 10% हिस्से की कीमत 10,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगी। अगर वो आज बेचे तो उसे 20,000 रुपए का मुनाफा होगा। इसके विपरीत अगर रेस्टोरेंट अच्छा ना करे और उसकी वैल्यू घटकर 80,000 हो जाए तो राजू का हिस्सा 10,000 से घटकर 8,000 रुपए हो जाएगा, यानी 2,000 रुपए का नुकसान। तो इस प्रकार से जो है शेयर काम करता है। अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान सारा पिज्जा बहुत बड़ा हो जाए, 1 लाख से जो उनकी वैल्यू थी वो बढ़कर 1 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ हो जाए, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है, जिसे हम लोग आम भाषा में NSE या BSE कहते हैं। ये लिस्टिंग के बाद आम लोग भी कंपनी के स्टॉक्स खरीद बेच सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां आप स्टॉक्स खरीद बेच सकते हैं। भारत में NSE और BSE 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं।
लोग स्टॉक क्यों खरीदते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें पहले ही मिल चुका है सारा पिज्जा के उदाहरण में, लेकिन फिर भी लोग स्टॉक्स इस उम्मीद से खरीदते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी तो उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी, वे उसे ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कंपनियां मुनाफे का हिस्सा डिविडेंड के रूप में भी देती है, वो भी शेयर खरीदार के लिए मुनाफा होता है। सबसे जरूरी बात, रिस्क फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन ना करे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। निवेश की शुरुआत में उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदें जिन्हें आप जानते और पसंद करते हैं। कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं, अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करें। और इससे बेहतर है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।